स्किन वॉकर्स। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। कहानी में हमें स्किन वॉकर्स यानी वियर वोल्फ के बारे में बताया गया है, जिनकी आधी बड़ी रात होने पर एक वोल्फ में बदल जाती है। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि स्किन वॉकर्स के दो टाइप के ग्रुप हैं, जिनमें एक बुरे हैं जो अपने वेयर वोल्फ होने की ताकत को वरदान मानते हैं और इंसानों को खाया करते हैं। वहीं एक अच्छे वेयर वोल्फ का ग्रुप है जो इस ताकत को श्राप समझते हैं और इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एक दिन कोई इंडियन लीजेंड भविष्यवाणी करता है कि एक 13 साल का बच्चा सारे स्किन वॉकर्स का खात्मा कर देगा। इस भविष्यवाणी के बाद दोनों ग्रुप्स में वॉर छिड़ जाती है, क्योंकि अच्छे वेयर वुल्फ बुरे वेयर वुल्फ से उस लड़के की हिफाजत कर रहे थे। इसीलिए अच्छे वेयर वुल्फ्स ने उस लड़के को किसी जगह छुपा दिया था। अब कहानी की शुरुआत होती है, जहां हम एक अच्छे वेयर वुल्फ को किसी से भागते हुए देखते हैं। वो काफी डरा हुआ रहता है, क्योंकि उसके बहुत सारे साथी मारे जा चुके हैं। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और अपने पास रखे एक मैप को जलाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक आदमी आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम उस आदमी को उल्टा लटका हुआ देखते हैं, जिसे बुरे बेयर वुल्फ ने पकड़ा था, क्योंकि वो उससे उस 13 साल के लड़के का पता पूछना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता। बुरे बेयर वुल्फ के हाथों में वो मैप लग जाता है, जिसमें 4 लोकेशन पर मार्क दिखाई देता है। तभी अच्छा बेयर वुल्फ ने कहता है कि उस लेजेंड की बात सही थी। तभी सभी ऊपर की ओर देखते हैं कि चांद रेड होना शुरू हो रहा है। ये देख बुरे बेयर वुल्फ की लीडर अपने लोगों को मैप देते हुए कहती है कि उनके पास बस 4 दिन हैं। 4 दिन बाद पूरा चांद हो जाएगा और भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। इसीलिए वो फीमेल लीडर बेयर वुल्फ की अलग अलग टीम बनाकर उन्हें चारों लोकेशन पर भेज देती है। इसके बाद हम एडम नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो अच्छे बेयर वुल्फ को एक वीडियो टेप में बता रहा था कि वो छोटा लड़का सेफ है। इस टेप को 3 बेयर वुल्फ और एक इंसान देख रहा था। असल में कुछ इंसान अच्छे बेयर वुल्फ के बारे में जानते हैं, इसीलिए वो उस बच्चे को बचाने में उनकी मदद भी कर रहे थे। अब क्योंकि रात हो चुकी थी, इसीलिए वो तीनों वेयर वुल्फ अपने आप को बांध लेते हैं, ताकि वुल्फ बनने के बाद वो किसी इंसान को ना खा सकें। इस काम में उनकी मदद रॉल्फ करता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान है। इसके बाद हम देखते हैं कि बुरे बेयर वुल्फ वोरेक ने रॉल्फ को मार डाला है। वो अपनी टीम के साथ इस लोकेशन पर आ चुका है। वोरेक की टीम में उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया, जो और ग्रेनियर होते हैं। वोरेक उन तीनों वेयर वुल्फ से उस लड़के के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताते, इसीलिए वो उन्हें मार डालता है। साथ ही वो वीडियो टेप वोरेक के हाथ लग जाती है। इसे देखने के बाद उन्हें वो लड़का तो दिख जाता है, लेकिन वीडियो में उसका फेस नहीं दिखाई दे रहा था। वोरेक बहुत ही इंटेलिजेंट और शार्प माइंड वाला था। वो उस वीडियो में दिख रहे मिरर में एक बास्केटबॉल जर्सी देखता है, जिसमें शहर ह्यूगनॉट का नाम लिखा हुआ था। इसे देख वोरेक समझ जाता है कि वो लड़का उसी शहर में कहीं होगा। इसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं, जिसका नाम टिमोथी है। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए उसकी माँ रेचल बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ विल आता है, जो कि उनका नेवर था। वो टिमोथी को एक स्ट्रीम देते हैं, जिससे टिमोथी ठीक हो जाता है। अब रात में रेचल टिमोथी के रूम में आती है और विंडो से देखती है कि चांद का कलर रेड हो रहा है। ये सब उसे बहुत अजीब लगता है और वो टिमोथी को सुलाने लगती है। के बाद हम विल को एक बूढ़ी औरत नाना से बात करते हुए देखते हैं। विल उन्हें बताता है कि टिमोथी को फिर से बुरा अटैक आया था और कल रात के चांद के बारे में भी बताता है। दरअसल रेचल, टिमोथी और विल के अलावा उनके आसपास के सभी लोग अच्छे वेयर वुल्फ हैं, जो टिमोथी को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये बात बिल जानता है। इसके बाद हम रेचल को देखते हैं, जो टिमोथी को खेलते हुए देख रही है। तभी वहाँ जोनस आता है, जो कि रेचल के हस्बैंड का भाई है। वो रेचल से टिमोथी की तबीयत के बारे में पूछता है, इस पर रेचल उसे कहती है कि वो अब ठीक है। साथ ही रेचल बोलती है कि उसे यहाँ से दूर जाना है और एक अच्छी माँ बनना है, क्योंकि यहाँ के सारे लोग टिमोथी की हर वक्त देखभाल करते हैं और रेचल को कभी कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। जोनस उसे समझाता है, लेकिन वो अपना डिसीजन ले चुकी थी। तभी वहाँ डॉक नाम का आदमी मेल लेकर आता है। डॉक भी एक वेयर वुल्फ है, जो टिमोथी को चेक करने आता रहता है। इसके बाद टिमोथी अपने अंकल जोनस की लड़की कैथरीन को साथ खेलने के लिए ले जाता है। इसके बाद वहाँ कैथरीन का बॉयफ्रेंड एडम भी आता है। एडम और रेचल दोनों ही एक शॉप पर काम करते हैं। जब रेचल और एडम शॉप पर जा रहे होते हैं, तब रास्ते में उन्हें एक आदमी रोककर टिमोथी की तबीयत के बारे में पूछता है। ये बात रेचल को बहुत अजीब लगती है कि टिमोथी की तबीयत खराब होने की चर्चा पूरे टाउन में कैसे फैल गई। इसके बाद हम वोरेक की टीम को उस टाउन में जाते हुए देखते हैं। इन बुरे वेयर वुल्फ के पास एक हॉक बर्ड भी था, जो टिमोथी के पास से ही उड़ते हुए जाता है। ये देखकर वोरेक समझ जाता है कि वो लड़का वही है जिसकी उन्हें तलाश है। टिमोथी नाना के साथ अपनी माँ की शॉप के सामने से जा रहा था और नाना वोरेक को देखकर समझ चुकी थी कि वो टिमोथी को मारने आया है, क्योंकि नाना भी एक वेयर वुल्फ है जो टिमोथी की सिक्योरिटी कर रही है। अब नाना वोरेक को देख वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वोरेक नाना को कहता है कि उसे वो लड़का चाहिए। ये सुन नाना अपनी गन निकालकर वोरेक
वरैक को शूट करने वाली होती है, लेकिन वरैक पहले ही उसके हाथ में शूट कर देता है। इसके बाद नाना एक कार के पीछे छुप जाती है और वहाँ वरैक के टीम मेंबर भी आ जाते हैं और उनके बीच गन फाइट हो जाती है। तभी वहाँ के सभी अच्छे वेयरवुल्फ, डॉक, एडम और उसके फादर, साथ ही और भी लोग आ जाते हैं और वरैक की टीम पर गन फायर करने लगते हैं। इस फाइट के चलते एडम के फादर और कुछ वेयरवुल्फ मारे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टिमोथी, रेचल और जोनस एक साथ छुपे बैठे होते हैं। जोनस रेचल को अपने ट्रक में चलने को कहता है, साथ ही डॉक, एडम, कैथरीन भी उनके साथ होते हैं। वो ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इस ट्रक को विल ड्राइव कर रहा था। साथ ही वो सब ट्रक से वरैक के ग्रुप पर गन फायर करते हैं और वहाँ से भागने में सफल होते हैं। इसी बीच जोनस को भी गोली लग जाती है। वहीं नाना वरैक को आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन वरैक उसे मार डालता है। यह ट्रक में रेचल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी जोनस उसे वेयरवुल्फ के बारे में बताता है और अच्छे बुरे वेयरवुल्फ की लड़ाई के बारे में भी बताता है। साथ ही बताता है कि वो टिमोथी को मारना चाहते हैं क्योंकि वो हाफ ब्लड है, यानी वेयरवुल्फ और इंसान के ब्लड से बना। जोनस उस भविष्यवाणी के बारे में भी बताता है कि अगले 3 दिन बाद चांद पूरी तरह से रेड हो जाएगा। इसके बाद टिमोथी के कारण सारे वेयरवुल्फ का ये श्राप खत्म हो जाएगा, लेकिन बुरे वेयरवुल्फ ये नहीं चाहते, इसीलिए वो टिमोथी को मारना चाहते हैं। इन सब बातों पर रेचल को विश्वास नहीं होता और वो उनसे डरकर वहाँ से भागने का ट्राई करती है, लेकिन डॉक रेचल को बेहोश कर देता है। अब क्योंकि रात हो रही थी, इसीलिए हम वरैक और उसके साथियों को वुल्फ में बदलते हुए देखते हैं। साथ ही ट्रक में डॉक, एडम, जोनस और कैथरीन भी वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को बांध लिया था ताकि वो रेचल और टिमोथी को वुल्फ बनने के बाद हर्ट ना करें। उनको देख रेचल को अब उनकी सभी बातों पर विश्वास हो जाता है। दूसरी ओर हम वरैक को देखते हैं जो अपने ग्रुप के साथ एक बार में जाता है और वो सब वहाँ के लोगों को बुरी तरह मारकर उनका खून पीते हैं। वहीं पर हम वरैक और सोनिया को इंटीमेट होते हुए भी देखते हैं। इसके बाद मॉर्निंग में विल ट्रक का गेट ओपन करता है। वो सब अब इंसानी रूप में आ चुके थे। विल रेचल से माफी मांगता है क्योंकि उसने उससे सारी बातें छुपा कर रखी थी। विल चारों को खोल देता है। वहीं दूसरी ओर वरैक उसकी टीम के साथ अपने हॉक वर्ड का पीछा करते हुए टिमोथी को ढूंढने निकल जाता है। इसके बाद हम रेचल को जोनस से बात करते हुए देखते हैं। वो जोनस पर गुस्सा होती है कि उसने कभी भी इस राज को नहीं बताया। रेचल को पता चल गया था कि उसके हस्बैंड की डेथ इसी के कारण हुई होगी और अब टिमोथी की भी ऐसे ही डेथ हो जाएगी। इस पर जोनस रेचल को समझाता है कि टिमोथी एक स्पेशल बच्चा है जो हमारे श्राप को खत्म करेगा। अब रेचल सिर्फ अपने बेटे को सेफ रखना चाहती थी, इसीलिए वो जोनस की बात मानने के लिए रेडी हो जाती है। इस पर जोनस उसे कहता है कि बस 2 दिन और टिमोथी को इन लोगों से दूर रहना है। इसके बाद चांद पूरी तरह से रेड हो जाएगा और सारे वेयरवुल्फ खत्म हो जाएंगे। तभी टिमोथी रेचल के पास आता है और अचानक बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम टिमोथी को हॉस्पिटल में देखते हैं जो बुरा सपना सोचते हुए उठता है। सभी लोग उसके पास ही खड़े होते हैं। जोनस डॉग को गेट पर नजर रखने को कहता है और वो सभी हॉस्पिटल में नजर रख रहे होते हैं ताकि बुरे वेयरवुल्फ टिमोथी के पास ना आ सकें। तभी वहाँ नर्स आती है जो बताती है कि टिमोथी का ब्लड काफी अलग और स्ट्रॉन्ग ब्लड है जो उसने पहली बार देखा है। इसके बाद हम सोनिया को देखते हैं जो फेक एक्सीडेंट का नाटक करके हॉस्पिटल के अंदर आ गई थी। सोनिया उस नर्स को मारकर उसकी जगह ले लेती है। वहीं जोनस बाहर इस हॉकवर्ड को देखकर समझ जाता है कि वो लोग यहीं आसपास हैं, इसीलिए विल को ट्रक बाहर लाने को कहता है। तभी सोनिया टिमोथी के पास जाकर उसका गला दबाने लगती है। रेचल अपने बेटे को बचाने का ट्राई करती है, लेकिन सोनिया की ताकत के आगे वो उसे नहीं रोक पाती। लेकिन तभी वहाँ डॉक आ जाता है और सोनिया से टिमोथी को बचा लेता है। वहीं जोनस जो और ग्रेनियर को आगे आने से रोकता है। अब टिमोथी को सही सलामत ट्रक तक ले जाने में डॉक की बैक पर गोलियां लग जाती हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसी दौरान वरैक के साथ एक ग्रेनियर की भी डेथ हो जाती है। वो सभी ट्रक में बैठने लगते हैं, लेकिन तभी वरैक जोनस को आवाज लगाता है। वरैक ने कैथरीन को पकड़कर उसके सर पर गन पॉइंट कर रखी थी। इसके बाद जोनस जैसे ही पीछे मुड़कर उसको देखता है तो हैरान रह जाता है, जहाँ रिवील होता है कि वरैक ही जोनस का भाई है और रेचल का हस्बैंड है। वरैक जोनस को उसके साथ ही ज्वाइन होने का कहता है, लेकिन जोनस उसके साथ ज्वाइन होने से मना कर देता है। तभी वरैक जोनस से डील करता है कि वो उस लड़के के बदले कैथरीन को छोड़ देगा। ये सुन जोनस उसे बताता है कि वो लड़का तुम्हारा ही बेटा है। तब वरैक के माइंड में कुछ पुरानी यादें आती हैं, लेकिन वरैक वो पहले जैसा नहीं था। वो पूरी तरह से बुरे वेयरवुल्फ में बदल गया है और कई इंसानों का मांस खा चुका है। तभी वहाँ पुलिस का सायरन सुन जोनस कैथरीन को वहीं छोड़कर अपने साथियों के साथ ट्रक में घुसने लगता है और उनके ग्रुप के बीच गन फायरिंग होने लगती है, लेकिन वो भागने में सफल हो जाते हैं। अब ट्रक में टिमोथी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे हमेशा बताया गया था कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। रेचल भी इस बात से अनजान थी। जोनस कहता है कि उसे लगा था कि वो बुरे वेयरवुल्फ के हाथों मारा गया होगा। इसके बाद हम वरैक को देखते हैं
हैं जिसकी गर्लफ्रेंड सोनिया उससे रेचल के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि वो उसकी अलग लाइफ थी लेकिन अभी दूसरी लाइफ है। साथ ही वो कहता है कि वो किसी का फादर नहीं है और ना ही उसका कोई बेटा है। वरैक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे बस टिमोथी को मारना था। नेक्स्ट सीन में जोनस और उसके साथी जंगल में बनी एक गुफा में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। तभी एडम जोनस से पूछता है कि क्या वो कैथरीन को मार डालेंगे, लेकिन इस सवाल का जोनस के पास कोई जवाब नहीं होता। वो जानता था कि वो लोग उसकी बेटी को बहुत टॉर्चर करेंगे। तभी विल वहां आता है और कहता है कि आज का चांद बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, इसीलिए तुम्हें रात होने से पहले बंद जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर वरैक के लोग कैथरीन को टॉर्चर कर रहे होते हैं और उसके हाथ की रस्सी खोल देते हैं ताकि वो वोल्फ बनने के बाद किसी इंसान का मांस खा ले और वो भी उन्हीं की तरह बन जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग नाइट होने पर वोल्फ में बदल रहे होते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है तब जोनस एडम को आवाज लगाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि एडम कैथरीन को ढूंढने निकल गया है। जहां वो देखता है कि वो लोग कैथरीन को एक क्रॉस पर लटकाकर चले गए हैं। अब वो उसे लेकर अपनी टीम के पास आ जाता है। जोनस सबसे पहले एडम को मारता है क्योंकि उसकी वजह से ही वरैक को उनकी लोकेशन पता चल सकती थी। नेक्स्ट सीन में हम जोनस की टीम को ट्रेवल करते हुए देखते हैं, जहां पता चलता है कि अब उनके पास बस एक दिन है। साथ ही एडम जोनस को सॉरी बोलता है क्योंकि उसके कारण खतरा बढ़ सकता था। दूसरी ओर हम वरैक को देखते हैं जो इनका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है। अब रात होने पर विल सभी को बांधना शुरू करता है और रेचल ड्राइव करती है, लेकिन कैथरीन वो अब पूरी तरह से बदल गई थी क्योंकि उसने इंसानी मांस खा लिया था। इसीलिए उसे अपने आप पर कंट्रोल नहीं था और वो विल की गर्दन मोड़कर उसे मार देती है। जोनस और एडम बंधे हुए थे इसीलिए कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद जोनस एडम को उसके पास रखी गन से कैथरीन को शूट करने का कहता है क्योंकि जैसे कैथरीन ने विल को मार दिया है वैसे ही वो टिमोथी को भी मार देगी और वरैक यही चाहता है। एडम गन को कैथरीन पर पॉइंट करता है लेकिन वो उसे बहुत प्यार करता था इसीलिए उसे जान से नहीं मार पाता बल्कि उसके पैर पर शूट करता है। जोनस एडम को बहुत समझाता है कि कैथरीन अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन तब भी वो उसे नहीं मारता बल्कि कैथरीन एडम के पास आकर एडम को ही मार डालती है। इसके बाद कैथरीन टिमोथी को गेट ओपन करने का कहती है। इस पर जोनस उसे गेट ओपन करने से मना करता है। वो कैथरीन को समझाता है कि उसे टिमोथी की हिफाजत करनी है, लेकिन कैथरीन नहीं सुनती। वो टिमोथी को आवाज लगाकर गेट ओपन करने का बोलती है। टिमोथी अपनी माँ के मना करने के बावजूद गेट ओपन कर देता है। अब कैथरीन टिमोथी को मार पाती इससे पहले जोनस का हाथ बिल की गन तक पहुंच जाता है और वो कैथरीन को शूट करके मार डालता है। इसके बाद अचानक वो हॉक वार्ड ट्रक के कांच से टकरा जाता है। इससे रेचल ट्रक को हैंडल नहीं कर पाती और ट्रक अनबैलेंस होकर पलट जाता है। तभी वहाँ वरैक भी आ जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि ट्रक में वो लोग नहीं है। असल में वो तीनों पास में बनी एक फैक्ट्री में चले जाते हैं। अब क्योंकि रात होने वाली थी इसीलिए जोनस वोल्फ में बदलने वाला होता है। इससे पहले वो रेचल और टिमोथी को एक पिंजरे में बंद कर देता है और रेचल को गन देकर कहता है कि अगर मैं वोल्फ बनने के बाद कंट्रोल में ना रहा तो तुम मुझे शूट कर देना, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब जोनस वोल्फ बनकर वरैक का सामना करने वाला था क्योंकि वो जानता था कि वरैक जरूर यहाँ पहुंच जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वरैक, सोनिया और जो अपने वियर वोल्फ के रूप में वहाँ पहुंच गए हैं। वो फैक्ट्री में टिमोथी को ढूंढने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जोनस ने पहले ही एक जाल बिछा रखा था, इसमें जो फंस जाता है और जोनस उसे अपने नाखून से बुरी तरह घायल कर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे जो की डेथ हो जाती है। दूसरी ओर जोनस और वरैक आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। वहीं सोनिया को रेचल और टिमोथी पिंजरे में दिख जाते हैं और वो पिंजरा तोड़कर अंदर आ जाती है। जहां रेचल उससे बचने का ट्राई करती है तभी टिमोथी अपने पास पड़ी गन से सोनिया पर शूट कर देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तभी रेचल गन उठाकर सोनिया पर 3-4 बार शूट कर उसे मार डालती है। ये देख वरैक को बहुत गुस्सा आता है और वो रेचल पर अपने पंजे से अटैक करके बेहोश कर देता है। इसके बाद वो टिमोथी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ जोनस आकर वरैक पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। तभी जोनस की नजर टिमोथी पर पड़ती है। अब क्योंकि जोनस एक वोल्फ है इसीलिए वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और टिमोथी को खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रेचल को होश आ जाता है और वो गन से जोनस पर शूट करके मार डालती है। इसके बाद वरैक होश में आ जाता है और रेचल को मारता है, जिससे वो फिर से बेहोश हो जाती है। अब वरैक अपने ही बेटे टिमोथी को काटने के लिए आगे बढ़ता है। टिमोथी के हाथ में चाकू था, लेकिन वो अपने फादर को नहीं मार सकता था, इसीलिए वो चाकू नीचे फेंक देता है। तभी वरैक टिमोथी की गर्दन पर काटना शुरू कर देता है। ठीक उसी समय 12 बजे चांद फुल रेड हो जाता है। अब वरैक टिमोथी से जैसे ही दूर हटता है तभी रेचल वहां आकर वरैक को मारकर बेहोश कर देती है, लेकिन भविष्यवाणी में कही बात जैसा कुछ भी नहीं होता। रेचल और टिमोथी
नीचे जाकर देखते हैं कि वरैक पूरी तरह से इंसानी रूप में बदल गया है और पूरी तरह ठीक भी हो गया है। यानी कि टिमोथी के खून से सभी वेयरवुल्फ हमेशा के लिए एक नॉर्मल इंसान बन सकते थे। मतलब कि टिमोथी का खून सभी वेयरवुल्फ के लिए एक एंटीडोट है। इसके बाद रेचल, टिमोथी और वरैक होटल में एक रूम बुक करते हैं जहां वो टिमोथी के खून को बुलेट्स में इंजेक्ट कर रहे होते हैं ताकि सारे वेयरवुल्फ को शूट करके उन्हें नॉर्मल इंसान बना सकें। इसी होटल में काम करने वाला एक आदमी उनकी सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद उस आदमी से पता चलता है कि वो भी एक वेयरवुल्फ है और उसे भी इस श्राप से मुक्त होना है। वो लोग उसकी हेल्प करने के लिए उसे अंदर आने देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।